मेरे हिसाब से दिवाली का सबसे बड़ा खुशी का जो त्योहार है, उसमें अगर अपना परिवार खुश हो, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी खुश हो, सहयोगी खुश हो, इससे बड़ी खुशी दिवाली की कोई खुशी नहीं होती। जहां ये हम भूल जाएं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका पद प्रिंसिपल का है, किसका पद डायरेक्टर का है, किसका पद सुपरवाइजर का है, कौन ट्रस्टी है, ये भूल करके एकजुट होकर जब एक टेबल पर बैठे, हाँ सम्मान एक दूसरे का अलग अलग बात है, अलग अलग प्रतिष्ठा है, अलग अलग विषय है, पर दिवाली का मतलब ये नहीं है कि हम सबको अलग अलग बांट दें। दिवाली का मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़ जाएं। हर त्योहार अपने पीछे एक संदेश छुपा के रखता है। दिवाली के का त्योहार का संदेश क्या है, हम सभी भारतवासी जानते हैं, पर हमारा एक लक्ष्य रहता है हमेशा कि जो शुरू से, आज से नहीं, शुरू से मेरा ये मानना है कि हम जिस वक्त अकेला चले थे, जब पहली बार हम अपनी डंडी लेकर के अकेला चलने की हिम्मत सिर्फ मेरे पास थी, आज वह हिम्मत, आज वो हौसला आप सभी के रूप में जब परिवर्तित प्रतिबिंब हो रहा है, तो यह मुझे ज्ञात होता है आप सब मेरे हौसले हैं, आप सबके हौसले और आप सबके विश्वास पे मेरा विश्वास और मजबूत होता है कि आने वाले समय में हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने परिवार के लिए हम खुशियां ऐसी, भले खुशियां लाने का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अगर आप 5,000 में भी जिंदगी में आप खुशहाल हो सकते हो, नहीं खुशहाल है तो 5 करोड़ में भी खुशहाल नहीं हो सकते। खुश रहने की कोई शर्त नहीं है, दुखी रहने के लिए कोई एक शर्त भी बहुत है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं कोई शर्त नहीं, पर दुखी रहना चाहते हैं तो दुखी रहने के लिए आपके लिए कोई भी एक शर्त आपको दुख दे सकती है। इसलिए हम सभी से ये कहेंगे कि भाई आप दुखी ना हो, आपके पास जो भी जीवन में मिला है, जैसा भी मिला है, माता पिता जैसे मिले हैं, पति जैसे मिले हैं, पत्नी जैसे मिले हैं, परिवार जैसा मिला है, पड़ोसी जैसा मिला है, समाज जैसा मिला है, सबको खुशियां बांटिए। अगर साफ साफ हम कहें तो गीता में बात कही गई है, उसका एक ही पूरी गीता पढ़ डालिए, पर उसका सारांश अगर 2 शब्दों में, एक लाइन में कहा जाए तो सिर्फ इतना है कि समाज में सौहार्द, खुशियां बांटिए, खुश रहिए और एक दूसरे को खुश रखिए। और यही खुशी एक बच्चे के रूप में, उसके भविष्य के रूप में, यही खुशी उसके माता पिता की आंखों में जो पल रहे सपने हैं उसके रूप में, एक स्टाफ है वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके, एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ा लेवल पे पहुंच सके, उसकी खुशी के रूप में, उस देश में, जिस देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। हमको सबकी जरूरत है और हमको किसी की जरूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पॉपुलेशन के नाम पे बहुत ज्यादा संख्या है। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अदर कंट्री के जितने भी लोग हैं, उनको भारतवर्ष की जरूरत है। तो सोचिए कि हम कितने खुशनसीब हैं। और अगर आपको इस खुशनसीबी से देखना हो तो आप एक जरूर देखिए कि अगर आज आपके जीवन में आपकी जान पहचान दूर दराज से अगर कोई किसी की भी अस्वस्थ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप लकी पर्सन। उनसे पूछना है, उनसे जांचना है कि जिसका आज के दिन किसी का रोड में एक्सीडेंट होकर कुछ हो गया हो, आप मतलब समझ सकते हैं, दुर्घटना उनके परिवार में हो गई, क्या करेंगे? रुपया पैसा, ये धन दौलत क्या होगा? आपके साथ आपका भाई ना हो, आपके साथ आपकी माँ ना हो, आपके साथ आपका पिता ना हो, आपके साथ आपकी बहन ना हो। हम तो निकले थे कुछ और पाने के लिए, जब पाया तो पता लगा कुछ जो पाया था पहले वो खो चुके हैं। हम निकले थे कुछ और पाने के लिए, लेकिन जब पा लिया तब एहसास हुआ कि हमने जो खो दिया इस पाने के बराबर भी नहीं है। इसलिए बहुत कुछ पाने के चक्कर में हमें बहुत कुछ खोना नहीं है। बहुत कुछ खोने का मतलब होता है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के लिए अगर हम जीवित हैं तो परिवार इस बीच में नहीं खोना। हम शिक्षक, समाज बहुत त्याग करता है, दुनिया चाहे जो भी समझे, कुछ भी समझे, पर हम बहुत त्याग करके यहां तक पहुंचते,
पर अगर हम ही खुश ना हो, हम ही दुखी मन से रहें, और हमारे दुख के मन का सबसे पहला कारण है कि आर्थिकरण। आज सब कुछ चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, पर शिक्षक का जीवन ऐसा नहीं है। शिक्षक का जीवन त्याग से भरा हुआ है, और त्याग करके हम 5,000, 8,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 की नौकरियों में भी खुश हैं। बहुत से प्राइवेट स्कूल है जहां पे बहुत कम सैलरी है, पर भी उनके स्टाफ खुश हैं। जो नहीं खुश है वो 2 करोड़ में भी नहीं खुश है। इसलिए बहुत कुछ समेटने के चक्कर में ना बहुत कुछ छूटना नहीं चाहिए। आपका कम समय लूंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं, फिर भी इतना ही कहूंगा कि हम सब खुशियां बांटने के लिए ही जन्म लिए हैं। अगर कुछ बांट सके तो खुशी बांट सके, बच्चों में, पेरेंट्स में, अपने करियर में, अपने ऊपर सीनियर को, माता पिता फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे भी है आपके माता पिता बहुत बेहतरीन है, जैसे भी आपका परिवार है वो बहुत बेहतरीन है। लोग तो आपका इंतजार करते हैं कि आप कब गिरेंगे। सही बात है। क्या आप कब गिरेंगे, लोग यही इंतजार करते हैं, और एनर्जी दोनों लगाते हैं। एक टांग पकड़ खींचता है और एक हाथ पकड़ के खींचता है, खींचते दोनों है सर, और दोनों एनर्जी लगाते हैं, दोनों फोर्स लगाते हैं, पर एक की एनर्जी पॉजिटिव है और एक की एनर्जी नेगेटिव है। इसलिए हमने एक बात कही सर, आखिरी शब्दों में कहूंगा आज की तारीख में, कि हम तो गिरे थे कुछ उठाने के लिए, लोग समझे कि अच्छा हुआ अब तो गिरा। सर एक बार प्लीज सर, यही लाइन। हम तो झुके थे कुछ उठाने के लिए, लोगों ने समझा कि अच्छा हुआ अब तो गिरा। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली।